आज हम पाठ साख्या जो कि कबीर द्वारा लिखा गया है उसे उसका अर्थ पढ़ेंगे। ये नाइन्थ के सबसे पहले काव्य पाठ और सबसे इजी एक आसान चैप्टर है। मानसरोवर सोबर जल हंसा केली कराही मुक्ता फल मुक्ता चुगई अब उड़ी अनंत अनंत न जाही। मानसरोवर तिब्बत में एक बड़ी झील है जो कि एक मान रूपी सरोवर अर्थात हृदय जैसा है। वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से भरा हुआ जल है। जैसे वहाँ हंस जाकर उस जल पर ही रहते हैं उसी तरह है। मानसरोवर स्वच्छ जल से पूरी तरह भरा हुआ है। उसमें हंस क्रीड़ा करते हुए मोतियों को चुग रहे हैं। वे इस आनंददायक स्थान को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाना चाहते हैं। आशा यह है कि जीवात्मा प्रभु भक्ति में लीन होकर मन में परम आनंद का सुख लुट रहे हैं। वे स्वच्छंद होकर मुक्ति का आनंद उठा रहे हैं। वे इस सुख वे इस मुक्ति मुक्ता व इस सुख को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जा रहे हैं। एक जगह पर बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिलती है तो हम कहा अगर कोई दूसरे एक जगह पर बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिलती है और दूसरी जगह पर उतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं है तो हम ऐसा नहीं है कि हम अच्छे से बुरी जगह पर जाए। हम तो बुरी तरह से अच्छे जगह जाते हैं और अगर अच्छे जगह के अलावा कोई और अच्छा उससे भी अच्छा कोई जगह नहीं है तो हम वही जगह पर ही रहेंगे। उसके बारे में कहा गया है। प्रेमी ढूंढत में फिर प्रेमी मिले न कोई प्रेमी को प्रेमी मिले सब विषय अमृत हुई। कवि कहता है कि मैं ईश्वर प्रेमी अर्थात प्रभु भक्त को ढूंढता फिर रहा था पर अहंकार के कारण मुझे कोई प्रभु भक्त ना मिला। जब दो सच्चे प्रभु भक्त मिलते हैं तो मन की सारी विष रूपी बुराइयां समाप्त हो जाती है तथा मन में अमृतमय अच्छाई आ जाती है। प्रेमी जो प्रेम करता है फिरव फिरव माने घूमता हुआ फिरव माने घूमता हुआ और होई 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 यानी हो जाता है। अहंकार में प्रभु को ढूंढ रहा था। कौन? कबीर अहंकार था और वह प्रभु को ढूंढ रहा था पर प्रभु की प्राप्ति नहीं हो रही है। ईश्वर की प्राप्ति होते होते ही अहंकार सद्गुणों में बदल जाता है। हस्ते चढ़िए ज्ञान कौ सहज दुलिचा डारी स्वान रूप संसार में है भूखन दे चख मारी। हस्ती हाथी है, जो हंसना है ना वो नहीं है, ये हाथी है। चढ़िए ज्ञान कौ सहज सहज माने प्राकृतिक समाधि। दुलीचा कालीन दुलीचा मतलब वो कालीन है। स्वान स्वाहाडारी स्वान स्वान मतलब कुत्ता, जो कुत्ता है ना वो किसी को देखते भौंकते ही रहते हैं भौंकते ही रहते हैं भूखने थे भौंकते ही रहते हैं। जख मारना समय बर्बाद करना। कभी ज्ञान प्राप्ति में लगे साधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसान कालीन बिछाकर अपने मार्ग पर निश्चिंता पूर्वक चलते रहे। यह संसार कुत्ते के समान है जो हाथी को चलते देखकर निर्देश भोगता रहता है। अर्थात साधक को ज्ञान प्राप्ति में लीन देखकर दुनिया वाले अनेक तरह की उल्टी सीधी बातें करते हैं परंतु उसे दुनिया के लोगों को की निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए। खापखी के कारण सब जग रहा भयान निरपक हो गए हरि भजई सोई संत सुजान। पखापखी पक्ष विपक्ष पखापखी पक्ष विपक्ष सब जग रहा बुलान सब जग रहा बुलान भ्रान भुला हुआ। निरपक होई के हरि बजे निरपक निष्पक्ष होई के हरि भजय भजन करना या स्मरण करना। सोई संत सुजान सोई मतलब वही संत सुजान मतलब चतुर ज्ञानी सज्जन। लोग अपने धर्म संप्रदाय को दूसरे से बेहतर मानते हैं। वे अपने पक्ष का समर्थन तथा दूसरों की निंदा करते हैं। इसी पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर वे अपने वास्तविक उद्देश्य भूल जाते हैं। जो धर्म संप्रदाय के चक्कर में पड़े बिना ईश्वर की भक्ति करते हैं वही सच्चे ज्ञानी है। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई कहे कबीर सो जीवता जो दूहू के निकटी ना जाई। मुआ यानी मर गया, सो जीवता वही जीता है, दुहू दोनों, निकटी पास नजदीक, जाय जाता है।
निराकर ब्रह्म की उपासना की सीख देते हुए कवि कहता है कि हिंदू राम का जाप करते हुए तथा मुसलमान खुदा के बंदगी करते हुए मर मिटे तथा आने वाले पीढ़ी के लिए कट्टरदा छोड़ गए। वास्तव में राम और खुदा तो एक ही है। कवि के अनुसार जो राम और खुदा के चक्कर में ना पड़कर प्रभु की भक्ति करता है वही सच्चे रूप में जीवित है और अच्छा ज्ञान प्राप्त करता है।